Hello friends, welcome all of you in our channel. Today we will start next lesson of Rapidex English speaking course. Lesson 15 Part 5 Determiners निर्धारक। डिटरमिनर्स ऐसे शब्द होते हैं जो किसी वाक्य में संज्ञा से तुरंत पहले प्रयोग किए जाते हैं और इस बात का निर्धारण करते हैं कि किसकी बात हो रही है या फिर कितनी बात हो रही है। क्योंकि यह भी संज्ञा के बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देते हैं, इसलिए ये भी विशेषण कहलाते हैं। A determiner is a word that is placed just before a noun to give additional information about that noun, and that's why they are also classified as adjectives. मान लीजिए आप कहना चाहते हैं यह लड़का राम है। यहाँ पर लड़का एक संज्ञा है। लड़का से तुरंत पहले यहाँ का प्रयोग किया गया है। यह एक डिटरमिनर है क्योंकि इस बात को निर्धारित करता है कि इस लड़के की बात हो रही है, इस लड़के की या उस लड़के की। इस लड़के की बात हो रही है इसलिए आप यह लड़का कहते हैं, वरना अगर उस लड़के की बात हो रही होती तो आप वह लड़का कहते। इसी तरह अगर एक लड़के की बात हो रही होती तो आप कहते अ बॉय। अगर किसी विशेष लड़के की बात हो रही होती तो आप कहते द बॉय। अगर सभी लड़कों की बात हो रही होती तो आप कहते ऑल द बॉयज। अगर 5 लड़कों की बात हो रही होती तो आप कहते 5 बॉयज। ऊपर दिए गए वाक्यों में डिटरमिनर्स है ए, द, ऑल, 5। पैसिव पोसेसिव हिज, हर, योर, आवर, माई, देयर, इट्स। हिज, हर, योर, आवर, माई, देयर, इट्स, ऑफ। इट्स को डिटरमिनर कहते हैं। इन शब्दों के तुरंत बाद हमेशा संज्ञा होती है। हिज, हर, योर, आवर, माई, देयर, इट्स आर नोन एज डिटरमिनर्स। दोज आर वर्ड्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय ए नाउन। उदाहरण के लिए हिज फ्रेंड इज अ टीचर, माई ब्रदर विल नॉट गो, आवर बुक्स आर केप्ट ऑन द टेबल, देयर पेरेंट्स वेयर नॉट प्रेजेंट। आर्टिकल ए एंड द आप पार्टिकल चैप्टर में पढ़ चुके हैं। किसी भी संज्ञा से तुरंत पहले किस तरह और कब प्रयोग किए जाते हैं, ये भी डिटरमिनर्स है। यू हैव ऑलरेडी read about articles and its uses just before a noun. These are also known as determiners. Demonstrative these, that, these, those। अंग्रेजी में this, that, those को डिटरमिनर्स कहते हैं। This, that, these and those are called demonstratives। दिस यह एक व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है। दैट वह ओ वे एक व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है। दीज एक से ज्यादा व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता है। दोज वह वे ओ एक से ज्यादा व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता है। ए डिटरमिनर्स डेमोन्स्ट्रेटिव 2 तरह के होते हैं, सर्वनाम की तरह या फिर डिटरमिनर्स की तरह। These demonstratives are used either pronoun or determiner। जब किसी संज्ञा से तुरंत पहले प्रयोग किए गए हों तो ये डिटरमिनर्स कहलाते हैं, और जब भी बिना संज्ञा के प्रयोग किए जाते हैं तो ये प्रोनाउंस कहलाते हैं। If a demonstrative is followed by a noun, it modified, it called determiners। However, if it's not followed by a noun, इट्स कॉल्ड ए प्रोनाउन। समझने का प्रयास करिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड। दिस इज ए बुक, सर्वनाम की तरह, एज अ प्रोनाउन। इस वाक्य में दिस के तुरंत बाद कोई संज्ञा नहीं है, इसलिए दिस एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इन दिस सेंटेंस दिस इज नॉट followed by any noun, hence it's a demonstrative pronoun here। This book is mine।
डिटर्मिनर्स की तरह एज ए डिटर्मिनर्स। इस वाक्य में दिस के तुरंत बाद बुक्स का प्रयोग हुआ है जो एक संज्ञा है, इसलिए दिस एक डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स है। हेयर दिस इज फॉलोड बाय बुक which is a noun, hence it is a demonstrative determiners here. कुछ उदाहरण, few example. I love this सर्वनाम की तरह as a pronoun not followed by a noun. This is a cute baby सर्वनाम की तरह as a pronoun not followed by a noun. That man is my dad determiners की तरह as a determiners followed by a noun man. Those people are mad determiners की तरह as a determiners followed by a noun people. Possessive his, her, your, our, my, their, its, his, her, yours, our, my, their, its को डिटर्मिनर्स कहते हैं। इन शब्दों के तुरंत बाद हमेशा एक संज्ञा होती है। his, her, your, our, my, their, its are known as determiners. These words are always followed by a noun. उदाहरण के लिए, his friend is a teacher. My brother will not go. Our books are kept on the table. Their parents were not present. Quantifiers. Quantifiers ऐसे शब्द या शब्दों का समूह होते हैं जो किसी संज्ञा से तुरंत पहले प्रयोग किए जाते हैं। वे संज्ञा की मात्रा अमाउंट के बारे में बताते हैं। Quantifiers are such word or group of words which are used before a noun to indicate the amount or quantity of that noun. Few थोड़ा कुछ जिन्हें गिना जा सकता है, जैसे कुछ लड़के कुछ बच्चे आदि। Few boys. Less little थोड़ा कुछ जिन्हें गिना नहीं जा सकता, जैसे थोड़ा पानी कुछ पेट्रोल आदि। Little water. Some थोड़ा कुछ दोनों के साथ जिन्हें गिना जा सकता है और जिन्हें गिना नहीं जा सकता। Some boys water. Any कोई कुछ दोनों के साथ जिन्हें गिना जा सकता है और जिन्हें गिना नहीं जा सकता। Any boys water. Note some का प्रयोग प्राय सकारात्मक वाक्यों में जबकि any का प्रयोग प्राय नकारात्मक वाक्यों में होता है। Note some is mostly used in positive sentence while any is often used in negative sentence. Every हर कोई, every person, every book, every boy, all सभी सब, all the friends, all the people, all the books, each प्रत्येक हर एक, each friends, each books, each boy, both दोनों, both the friends, both the books, enough काफी, enough money, enough people, full पूरा, full glass, half आधा, half the glass, quarters क्वार्टर एक चौथाई, क्वार्टर द ग्लास, होल पूरा, होल वर्ड, होल ऑफ द डे, मोर ज्यादा, दोनों के साथ जिन्हें गिना जा सकता है वह जिन्हें गिना नहीं जा सकता। मोर बॉयज वाटर, लेस कम जिन्हें गिना नहीं जा सकता, लेस वाटर। मैनी कई जिन्हें गिना जा सकता है, मैनी बॉयज। मच ज्यादा जिन्हें गिना नहीं जा सकता है, मच वाटर। 1 2 3 4 5 etc. 1 2 3 4 5, 2 friend, 2 laptops, 50 people etc. Lesson 16. सिंपल सेंटेंस, सरल वाक्य। सरल वाक्य उन्हें कहते हैं जिनमें या तो क्रिया होती ही नहीं और अगर होती भी है तो सब्जेक्ट उस क्रिया को नहीं करता। Simple sentences are those in which either there is no action verb at all, or even if there is an action, subject doesn't perform that action. अगर हम कहें कि राम अच्छा लड़का है, सब्जेक्ट है राम, क्या राम कोई काम कर रहा नहीं? राम के बारे में तो सिर्फ बताया गया कि वो अच्छा लड़का है, इसलिए ये एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई क्रिया नहीं है। आइए अब दूसरा वाक्य देखते हैं। किताब टेबल पर रखी हुई है। इस वाक्य में सब्जेक्ट है किताब और रखना एक क्रिया है। भले ही इस वाक्य में क्रिया है पर क्या
सब्जेक्ट इस क्रिया को कर रहा है? नहीं, क्योंकि किताब तो खुद रखी हुई है, वो कोई काम नहीं कर सकती, इसलिए ये भी एक सिंपल सेंटेंस है। एक और वाक्य देखिए, राम किताब पढ़ रहा है। इस वाक्य में सब्जेक्ट है राम और पढ़ना एक क्रिया है। क्या सब्जेक्ट इस क्रिया को कर रहा है? हाँ, पढ़ने का काम राम ही तो कर रहा है, जो कि इस वाक्य का सब्जेक्ट है, यानी ये सिंपल सेंटेंस नहीं है, ये तो एक टेंस सेंटेंस है, जो कि आप आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इफ वी से राम इज ए गुड बॉय, सब्जेक्ट is Ram doing something? No, subject is performing, no action, means there is no verb, hence it's a simple sentence. Let's see another example. Book is kept on the table. Subject is book and verb is to keep. Is subject doing something? No, book itself is kept, hence it can't perform an action. So this is also a simple sentence. Let's see one more sentence. Ram is reading the book. In this sentence, subject is Ram and verb is to read. Since Ram is performing the action of reading, hence it's not a simple sentence. It's actually a tense, which you will be taught in later respective lessons. कुछ उदाहरण, few examples. वाक्य, सब्जेक्ट, क्या वाक्य में कोई क्रिया है? इज देयर ए वर्ब, स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन। संदीप मेरा भाई है, संदीप क्रिया नहीं है, नो वर्ब। संदीप के बारे में सिर्फ बताया गया है, संदीप कोई क्रिया नहीं कर रहा है। ओनली बीन टोल्ड अबाउट संदीप, ही इज परफॉर्मिंग, नो टास्क, वर्ब। तुम मेरे कौन हो, तुम क्रिया नहीं है, नो वर्ब। सब्जेक्ट है तुम, पर सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा। उसके पास पेन है, ओ क्रिया नहीं है, नो वर्ब। उसके बारे में सिर्फ बताया गया है कि उसके पास पेन है, ओ कोई काम नहीं कर रहा है। बच्चे अकेले थे, बच्चे क्रिया नहीं है, बच्चों के बारे में सिर्फ बताया है, बच्चे कोई काम नहीं कर रहे हैं। क्रिया है सोना, जैसे राम सोया हुआ है, राम यहाँ पर क्रिया कर रहा है सोने का। क्रिया तो है, पर क्या सब्जेक्ट क्रिया को कर रहा है? नहीं, क्योंकि वो तो खुद ही सोया हुआ है, वो काम नहीं कर रहा है। मेरे दो भाई थे, मैं क्रिया नहीं है, मेरे बारे में सिर्फ बताया गया, मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ। ओनली बीन टोल्ड अबाउट मी, आई एम परफॉर्मिंग, नॉट टास्क या नो टास्क, वर्ब। अमन घर पर होगा, अमन क्रिया नहीं है, अमन के बारे में सिर्फ बताया गया है, अमन कोई काम नहीं कर रहा। सिंपल सेंटेंस तीन तरह के होते हैं। सिंपल सेंटेंस आर ऑफ थ्री टाइप्स। सिंपल प्रेजेंट, इन वाक्यों के अंत में है, हैं, हो, हूँ का प्रयोग होता है। सिंपल पास्ट, इन वाक्यों के अंत में था, थे, थी का प्रयोग होता है। सिंपल फ्यूचर, इन वाक्यों के अंत में होगा का प्रयोग होता है। सिंपल प्रेजेंट कैटेगरी 1, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, पहचान, इन वाक्यों के अंत में है, हैं, हो, हूँ का प्रयोग होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एम, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग होता है। अगर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के सिंगुलर प्लूरल कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत हो तो दोबारा लेसन 2 को पढ़िए। हिंदी सेंटेंस, इंग्लिश सेंटेंस, कमेंट। राम एक अच्छा लड़का है, राम इज ए गुड बॉय। सब्जेक्ट राम, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए इज का प्रयोग हुआ है। लोग पागल हैं, पीपल आर मैड। सब्जेक्ट पीपल, थर्ड पर्सन प्लूरल है, इसलिए आर का प्रयोग हुआ है। हम लोग तुम्हारे साथ हैं, बी पीपल आर विथ यू। सब्जेक्ट बी पीपल, फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, इसलिए आर का प्रयोग हुआ है। सभी मेरे प्रिय हैं, ऑल आर माय डियर। सब्जेक्ट ऑल, थर्ड पर्सन प्लूरल, इसलिए आर का प्रयोग हुआ है। मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूँ, आई एम गुड फॉर यू। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ एम का प्रयोग हुआ है। चारों प्रकार के वाक्य सेंटेंसेस। सेंटेंस के प्रकार, सेंटेंस टाइप, उदाहरण 1, उदाहरण 2, उदाहरण 3।
एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3। अफर्मेटिव सकारात्मक, राम एक अच्छा लड़का है। राम इज ए गुड बॉय। मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूँ। आई एम गुड फॉर यू। लोग पागल हैं। पीपल आर मैड। नेगेटिव नकारात्मक, राम एक अच्छा लड़का नहीं है। राम इज नॉट ए गुड बॉय। मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हूँ। आई एम नॉट गुड फॉर यू। लोग पागल नहीं हैं। पीपल आर नॉट मैड। इंट्रोगेटिव, क्या राम एक अच्छा लड़का है? प्रश्नवाचक, इज राम अ गुड बॉय? क्या मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूँ? एम आई गुड फॉर यू? क्या लोग पागल हैं? आर पीपल मैड? नेगेटिव इंट्रोगेटिव नकारात्मक प्रश्नवाचक, क्या राम एक अच्छा लड़का नहीं है? इज राम नॉट ए गुड बॉय? क्या मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हूँ? एम आई नॉट गुड फॉर यू? क्या लोग पागल नहीं हैं? आर पीपल नॉट मैड? अगर वाक्य में कोई WH फैमिली है, जैसे कैसे, हाउ, क्यों, वाई, कब, वेन, कहाँ, वेयर आदि, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के शुरुआत में लगेगी और उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। हिंदी सेंटेंस, मैं तुम्हारे लिए अच्छा क्यों हूँ? इंग्लिश सेंटेंस, वाई एम आई गुड फॉर यू? लोग ऐसे क्यों हैं? वाई आर पीपल सो? बच्चे किसके साथ है? विथ होम आर चिल्ड्रेन? कैटेगरी 2, हेल्पिंग वर्ब हैज हैव। पहचान, इन वाक्यों के अंत में पास है या फिर भाई, बहन, दोस्त आदि हैं का प्रयोग होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैज बाकी सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग होता है। हिंदी सेंटेंस, पूजा के पास एक किताब है। इंग्लिश सेंटेंस, पूजा हैज ए बुक। एक्सप्लेनेशन, सब्जेक्ट पूजा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हैज का प्रयोग हुआ है। मेरे दो भाई हैं। आई हैव टू ब्रदर्स। सब्जेक्ट आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हैव का प्रयोग हुआ है। कुलदीप का एक भाई है। कुलदीप हैज वन ब्रदर। सब्जेक्ट कुलदीप थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हैज का प्रयोग हुआ है। मेरी सास के दो भाई हैं। माई मदर इन लॉ हैज टू ब्रदर्स। सब्जेक्ट माई मदर इन लॉ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हैज का प्रयोग हुआ है। मेरे पापा के 5 भाई हैं। माई फादर हैज 5 ब्रदर। सब्जेक्ट माई फादर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हैज का प्रयोग हुआ है। नेगेटिव सेंटेंस डजंट हैव, डोंट हैव, पास नहीं है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बाकी सब्जेक्ट के साथ डजंट हैव, डोंट हैव का प्रयोग होता है। हिंदी सेंटेंस, राम के पास किताब नहीं है। राम डजंट हैव अ बुक। सब्जेक्ट राम थर्ड पर्सन सिंगुलर पर्सन है, इसलिए डजंट हैव का प्रयोग हुआ है। मेरे दो भाई हैं। आई डोंट हैव टू ब्रदर्स। सब्जेक्ट आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए डोंट हैव का प्रयोग हुआ है। उसकी 3 बहनें हैं। ही सी डजंट हैव 3 सिस्टर्स। बहन नहीं है। सब्जेक्ट ही सी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए डजंट हैव का प्रयोग हुआ है। चारों प्रकार के वाक्य सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार टाइप, उदाहरण एग्जाम्पल फर्स्ट, उदाहरण एग्जाम्पल 2। अफर्मेटिव सकारात्मक, राम के पास किताब है। राम हैज ए बुक। मेरे दो भाई हैं। आई हैव 2 ब्रदर्स। नेगेटिव, राम के पास किताब नहीं है। राम डजंट हैव अ बुक। मेरे दो भाई नहीं हैं। आई डोंट हैव 2 ब्रदर्स। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, क्या राम के पास किताब है? डज राम हैव ए बुक? क्या मेरे दो भाई हैं? डू आई हैव 2 ब्रदर्स? नेगेटिव इंट्रोगेटिव नकारात्मक प्रश्नवाचक, क्या राम के पास किताब नहीं है? डज राम नॉट हैव अ बुक? क्या मेरे दो भाई नहीं हैं? डू आई नॉट हैव 2 ब्रदर्स? विथ WH family, why does Ram not have a book? How many brothers do I have? Simple past, category 1, helping verb was where। पहचान, इन वाक्य के अंत में था, थे, थी का प्रयोग होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ was, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ where। हिंदी सेंटेंस, इंग्लिश सेंटेंस, एक्सप्लेनेशन। राम एक अच्छा लड़का था। राम वाज ए गुड बॉय। सब्जेक्ट राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वाज का प्रयोग हुआ। सब पागल थे। ऑल वेयर मैड। सब्जेक्ट ऑल प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए वेयर का प्रयोग हुआ है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ था। आई वाज ऑलवेज विथ यू। आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वाज का प्रयोग हुआ है।
सभी मेरे दुश्मन थे। ऑल वेयर माई एनिमीज। सब्जेक्ट ऑल प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए वेयर का प्रयोग हुआ है। चारों प्रकार के वाक्य सेंटेंस। सेंटेंस के प्रकार, सेंटेंस टाइप। उदाहरण एग्जाम्पल 1, उदाहरण 2, एग्जाम्पल 2। अफर्मेटिव सकारात्मक, राम एक अच्छा लड़का था। राम वॉज ए गुड बॉय। मैं तुम्हारा दोस्त था। आई वॉज योर फ्रेंड। निगेटिव नकारात्मक, राम एक अच्छा लड़का नहीं था। राम वॉज नॉट ए गुड बॉय। मैं तुम्हारा दोस्त नहीं था। आई वॉज नॉट योर फ्रेंड। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, क्या राम एक अच्छा लड़का था? वाज राम ए गुड बॉय। क्या मैं तुम्हारा दोस्त था? वाज आई योर फ्रेंड। निगेटिव इंट्रोगेटिव नकारात्मक प्रश्नवाचक, क्या राम एक अच्छा लड़का नहीं था? वाज राम नॉट ए गुड बॉय। क्या मैं तुम्हारा दोस्त नहीं था? वाज आई नॉट योर फ्रेंड। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगर वाक्य में कोई WH फैमिली जैसे कैसे, हाउ, क्यों, वाई, कब, व्हेन, कहाँ, वेयर आदि का प्रयोग हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के शुरुआत में लगता है और उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। हिंदी सेंटेंस, मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं था? इंग्लिश सेंटेंस, वाई वाज आई नॉट विद यू। लोग वहाँ कब से थे? फ्रॉम व्हेन वेयर पीपल देयर। राम घर पर क्यों नहीं था? वाई वाज राम नॉट एट होम। तुम उस समय कहाँ थे? वेयर वेयर यू दैट टाइम। कैटेगरी सेकेंड, हेल्पिंग वर्ब हैड। पहचान, इन वाक्यों के अंत में पास था या फिर भाई बहन दोस्त आदि थे का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सकारात्मक वाक्यों में अफर्मेटिव सेंटेंस में हैड का ही प्रयोग होता है और नकारात्मक वाक्यों में नेगेटिव सेंटेंस डिडंट हैव का प्रयोग होता है। हिंदी सेंटेंस, पुष्कर अंकल के पास एक किताब थी। इंग्लिश सेंटेंस, पुष्कर अंकल हैड ए बुक। पंकज के दो भाई नहीं थे। पंकज डिडंट हैव टू ब्रदर्स। मेरे पास कुछ नहीं था। आई हैड नथिंग, आई डिडंट हैव एनीथिंग। सभी लोगों के पास लैपटॉप नहीं था। ऑल द पीपल डिडंट हैव लैपटॉप। चारों प्रकार के वाक्य सेंटेंस। सेंटेंस के प्रकार, उदाहरण एग्जाम्पल 1, उदाहरण एग्जाम्पल 2। अफर्मेटिव सकारात्मक, राम के पास एक किताब थी। राम हैड ए बुक। मेरे दो भाई थे। आई हैड टू ब्रदर्स। नेगेटिव नकारात्मक, राम के पास किताब नहीं थी। राम डिडंट हैव ए बुक। मेरे दो भाई नहीं थे। आई डिडंट हैव टू ब्रदर्स। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, क्या राम के पास किताब थी? डिड राम हैव ए बुक। क्या मेरे दो भाई थे? डिड आई हैव टू ब्रदर्स। नेगेटिव इंट्रोगेटिव नकारात्मक प्रश्नवाचक, क्या राम के पास किताब नहीं थी? डिड राम नॉट हैव ए बुक। क्या मेरे दो भाई नहीं थे? डिड आई नॉट हैव टू ब्रदर्स। विथ WH फैमिली, राम के पास किताब क्यों नहीं थी? वाई डिड राम नॉट हैव अ बुक। मेरे कितने भाई थे? हाउ मैनी ब्रदर्स डिड आई हैव। सिंपल फ्यूचर, कैटेगरी 1, हेल्पिंग वर्ब विल बी। पहचान, इन वाक्यों के अंत में होगा का प्रयोग होता है सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ विल बी। हिंदी सेंटेंस, पापा ऑफिस में होंगे। इंग्लिश सेंटेंस, डैड विल बी इन ऑफिस। राम वहाँ नहीं होगा। राम विल नॉट बी दियर। क्या वहाँ कोई होगा? विल समवन बी दियर। ओ मम्मी, वो सब मम्मी के साथ होंगे। दे ऑल विल बी विथ मॉम। कैटेगरी 2, हेल्पिंग वर्ब विल हैव। पहचान, इन वाक्यों के अंत में पास होगा का प्रयोग होता है सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ विल हैव। हिंदी सेंटेंस, इंग्लिश सेंटेंस, पापा के पास मोबाइल होगा। डैड विल हैव अ मोबाइल। राम के पास कुत्ता नहीं होगा। राम विल नॉट हैव अ डॉग। क्या उसके पास कुछ होगा? वाइल विल ही हैव समथिंग। क्या उस लड़की के पास किताबें नहीं होंगी? विल दैट गर्ल नॉट हैव बुक्स। नेगेटिव इंट्रोगेटिव, वाक्य में नॉट का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद होता है। अगर वाक्य के शुरुआत में आखिर में क्या आए तो शुरुआत में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अगर वाक्य के बीच में क्या आए तो व्हाट का प्रयोग होगा। अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं।
Simple sentence practice exercise. Let's practice translate the following sentence into English. क्या राम अच्छा लड़का है? बच्चे किसके साथ हैं? तुम अच्छे हो, पापा राहुल के साथ हैं। बच्चा मेरे आगे था। ये उसका दोस्त नहीं है। ये लड़का कहाँ पर था? मैं राम की वजह से यहाँ हूँ। उसके पास पेन था। तुम्हारे पास क्या है? मम्मी के पास पैसे नहीं हैं। राहुल किसका भाई है? ये आदमी किस लड़की का पापा है? वो घर किसका है? मैं तुमसे लंबा हूँ। तुम किस शहर में हो? तुम किस शहर में हो? क्या तुम्हारे पास है? क्या तुम्हारे पास मोबाइल है? मैं कौन हूँ? क्या है वो? मेरे पीछे कौन खड़ा है? मैं क्लास में बैठा हूँ। उसके पास कितने बड़े भाई हैं? या भाई कितने बड़े हैं? तुम मेरे सबसे छोटे भाई हो। ये मेरा प्यार है तुम्हारे लिए। क्या है उसका नाम? ये कहानी किसी और की है। वो थकी हुई थी। राम सोया हुआ है। हम बैठे हुए थे। तुम खड़े क्यों हो? उस टेबल पर क्या है? तुम दिल्ली के आसपास हो। मैं इस फोटो में नहीं हूँ। वो कब से ऑफिस में है। तुम कब तक ऑफिस में थे? मेरे पैर में क्या है? उसके पास कुछ नहीं है। मेरे पास कुछ फटे हुए कपड़े हैं। राम पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। ये बच्चे मेरे हैं। ये तुम्हारा नहीं है। ये मेरी बिल्ली है। ये बिल्ली मेरी है। ये राम की किताब है। ये किताब राम की है। हम तुम्हारे हैं। मैं हर पल तुम्हारे साथ था। गाड़ी में कितना पेट्रोल है? इस प्रकार के जो सिंपल सेंटेंस हैं, इनको आप कॉपी और पेन पर इनको ट्रांसलेट करें। यदि कोई दिक्कत आ रही है तो अवश्य जो है कमेंट करें और पूछें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और नेक्स्ट जैसे सेंटेंस हैं, तुम्हारे पास कितना पैसा है? किस शहर में हो तुम इस वक्त? मैं जिंदा हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। राम कहीं खोया हुआ था। मैं तुम्हारे सपनों में खोया हुआ हूँ। मोबाइल टेबल पर रखा हुआ है। मैं डरा हुआ था। कितने बच्चे इस समय यहाँ हैं? राम 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 2 बजे जगा हुआ था। उसके पापा पिए हुए थे। तुम मेरे करीबी दोस्त हो। ये लिखा हुआ था। ये गीता में लिखा हुआ है। भिखारी के कपड़े फटे हुए थे। क्या तुम्हारे पास कुछ था? हमारे पास कुछ है। मैं किसके लिए वहाँ था? वो तुम्हारे लिए रुका हुआ है। तुम घर के अंदर थे। राम मेरे बगल में खड़ा है। शिव की पूजा यहाँ प्रसिद्ध है। हमारी ख्वाहिशें इतनी क्यों हैं? तुम ऐसे क्यों हो? पैसे किसके पास हैं? क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? ये टूटा हुआ दिल मेरा है। उसके कितने लड़के हैं? आप मुझसे ज़्यादा बुरे हैं। क्या राम मुझसे ज़्यादा अच्छा है? मुझे तुमसे प्यार है। इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कैसे हैं? रिश्ते खूबसूरत होते हैं। ये कोई और है। ये कुछ और है। तुम्हारा पैन कौन सा वाला है? पैन किसका है? तुम्हारे पीछे कौन है? पैसे किसके पास नहीं है? तुम किस बात के लिए दुखी हो? राम कब तक इस जगह में था? मैं तुम्हारे सामने खड़ा था। मैं ठीक तुम्हारे सामने खड़ा था। किस लड़की के पापा वहाँ खड़े थे? मैं गिटार के लिए पागल हूँ। वहाँ कितने लोग हैं? पेन कहाँ रखा हुआ है? समय क्या हुआ? तुम दोनों सबसे अच्छे हो। हम सब तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारा कौन हूँ? इन दिस टाइप सेंटेंस ट्रांसलेट इन योर कॉपी एंड लर्न लेसन which I have teach you। एंड हमने जो पढ़ा है उसको समझने के लिए आप इन सारे सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। और किसी प्रकार की दिक्कत है तो समस्या के समाधान के लिए आप नीचे देख सकते हैं। समस्या के समाधान के लिए इन उत्तरों को देखिए। Is Ram good with whom are children? You are good. Papa was with Rahul. Child was ahead of me. He is his friend. Where was this boy? I am here because of Ram. He had a pen. What do you have? Mom doesn't have money. Whose brother is Rahul? Which girl's father is this man? Whose is that house home? I am taller than you. From which city are you? In which city are you? Do you have a mobile? Who am I? What is that? Who was standing behind me? I am sitting in the class. How old are his brothers? You are my youngest brother. What is his name? This story is someone else. She was tired. Ram is asleep. We were sitting. Why are you standing? What is there on that table? You are
near about Delhi. I am not there in this photograph. Since when is he in the office? Until when were you in the office? What is there in my leg? He doesn't have anything. He has nothing. I have some torn cloth. Ram was hidden behind the tree. These children are mine. This is not yours. This she is my cat. This cat is mine. This is Ram's book. This book is Ram's. This book is of Ram. We are yours. I was there with you at every moment. How much petrol is there in the car? How much money do you have? Like that, another sentence. In which city are you at this time? I am alive only for you. Ram was lost somewhere. I am lost in your dreams. Mobile is kept on the table. I was sacred. I was horrified. I was terrified. I was afraid. How many children are here at this time? Ram was awake at 2. His father was drunk. You are my close friend. It is written in Gita. Beggar's cloth were torn. Did you have something? We have something. For whom was I there? He is stopped for you. You were inside the home. Ram is standing beside me. Worship of Lord Shiva is famous here. Why are our desires these many? Why are you so? Who has money? Do you not have mind, brain? This is a broken heart is mine. How many sons does he have? You are rose, then I. Is Ram better than I? I am in love with you. I love you. How do you have this much money? Relations are beautiful. This is someone else. That is something else. Which one is your pen? Whose is the pen? Who is behind you? Who doesn't have money? For what are you unhappy, sad? Until when was Ram in this place? I was standing in front of you. I was standing just in front of you. His girl's father was standing there. I am crazy for guitar. How many people are there? Where is pen kept? What is the time? You both are the best. We all are with you. Who am I to you? Simple sentence test paper. Translate the following sentence into English. मैं तुम्हारा सबसे बड़ा भाई हूँ। क्या तुम मेरे दोस्त नहीं हो? राम मेरे साथ हमेशा था। क्या तुम्हारे 10 भाई नहीं हैं? राकेश के कई दोस्त हैं। मेरे पास 4 मोबाइल नहीं थे। वो लोग में हमारे साथ हैं। हम सब तुम्हारे भाई के पास ही हैं। मैं अपने पापा का सबसे बड़ा लड़का हूँ। सभी लोगों के पास किताबें नहीं हैं। वो आदमी एक अच्छा इंसान नहीं है। क्या राम के पास पेन नहीं है? तुम्हारे पास दिमाग क्यों नहीं है? सभी मेरे प्रिय हैं। मैं तुम्हारे लिए अच्छा क्यों नहीं हूँ? तुम हर किसी के लिए अच्छे थे। क्या तुम्हारे 2 भाई हैं? क्या हमारे पास पैसे थे? ओ बच्चा उनका सबसे छोटा लड़का है। मेरे पापा डॉक्टर हैं। Which 9 आउट ऑफ द फॉलोइंग आर सिंगुलर? निम्नलिखित में से कौन सी 9 एक वचन है? राम, पीपल, सी, आई, हैव, बी, यू, दिस, दैट, दिस, दोज, इट, ही, मैन, ओमैन, दे, ब्लड। Which 6 आउट ऑफ द फॉलोइंग आर प्लूरल? निम्नलिखित में से कौन 6 बहुवचन है? राम एंड श्याम, पीपल, आई, बी, यू, दिस, दैट, दिस, दोज, इट, ही, होम, स्काई। महान व्यक्तियों द्वारा कही गई बातें, कोटेशंस। लिविंग इज नॉट इनफ, व्हाट मैटर इज हाउ यू लिव। जीवन काफी नहीं है, मायने ये रखता है कि आप जीते कैसे हैं। When you make a decision, the universe conspires to make it happen. राल्फ ऑल्डो एमर्सन। जब आप कोई फैसला कर लें तो ब्रह्मांड उसे पूरा करने की साजिश करने लगता है। रैल्फ वाल्डो एमर्सन। इफ वी आर नॉट द पार्ट ऑफ सोल्यूशन देन वी आर द प्रॉब्लम। शिव खेरा। अगर हम हल का हिस्सा नहीं है तो हम ही समस्या है। शिव खेरा। इंस्पिरेशन इज थिंकिंग, फेयर्स मोटिवेशन इज एक्शन। शिव खेरा।
किसी से प्रभावित होना एक सोच है, जबकि प्रेरणा लेना एक कार्रवाई है। The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why. मार्क ट्वेन। आपकी जिंदगी के 2 दिन सबसे महत्वपूर्ण है, एक तब जब आपका जन्म हुआ और दूसरा तब जब आपने ये जान लिया कि आपका जन्म क्यों हुआ। मार्क ट्वेन। आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा भाई हूँ। आई एम योर एल्डेस्ट ब्रदर। क्या तुम मेरे दोस्त नहीं हो? आर यू नॉट माई फ्रेंड? राम मेरे साथ हमेशा था। राम वॉज ऑलवेज विथ मी। क्या तुम्हारे 10 भाई नहीं हैं? डू यू नॉट हैव 10 ब्रदर्स? राकेश की कई दोस्त हैं। राकेश हैज मैनी फ्रेंड्स। मेरे पास 4 मोबाइल नहीं थे। आई डिडंट हैव 4 मोबाइल। वे लोग हमारे साथ हैं। द पीपल आर विथ अस। हम सब तुम्हारे भाई के साथ ही हैं। वी ऑल आर विथ योर ब्रदर ओनली। मैं अपने पापा का सबसे बड़ा लड़का हूँ। आई एम द एल्डेस्ट सन ऑफ माई ब्रदर। सभी लोगों के पास किताबें नहीं हैं। ऑल द पीपल डोंट हैव बुक्स। वो आदमी एक अच्छा इंसान नहीं है। दैट मैन इज नॉट अ गुड पर्सन ह्यूमन। क्या राम के पास पेन नहीं है? डज राम नॉट हैव ए पेन? तुम्हारे पास दिमाग क्यों नहीं है? वाई डू यू नॉट हैव माइंड ब्रेन? सभी मेरे प्रिय हैं। ऑल आर माई डियर। मैं तुम्हारे लिए अच्छा क्यों नहीं हूँ? वाई एम आई नॉट गुड फॉर यू? तुम हर किसी के लिए अच्छे थे। यू वेयर गुड फॉर ऑल। क्या तुम्हारे 2 भाई हैं? डू यू हैव 2 ब्रदर्स? क्या हमारे पास पैसे थे? डिड वी हैव मनी? वो बच्चा उनका सबसे छोटा लड़का है। दैट बॉय इज देयर यंगेस्ट सन। मेरे पापा डॉक्टर हैं। माई फादर इज ए डॉक्टर। सिंगुलर। राम सी आई दैट दिस इज ही मैन ब्लड। प्लूरल। राम एंड श्याम पीपल बी हैव दीज दोज। महान व्यक्तियों द्वारा कही गई बातें। कोटेशंस। स्टार्ट्स वेयर यू आर टुडे। यूज व्हाट यू हैव टुडे। डू व्हाट यू कैन टुडे। शुरुआत करो आज जहां आप हो। हर उस चीज का प्रयोग करो जो आज आपके पास है, और करो जो आज आप कर सकते हो। ए मैन इज ए ग्रेट बाई डीड्स नॉट बाई बर्थ। व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है, जन्म से नहीं। चाणक्य। टेस्ट सेकेंड। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। क्या तुम कोई और हो? मैं किसी का भी दोस्त नहीं हूँ। तुम्हारे कितने भाई हैं? उसके सोचने का तरीका मुझसे थोड़ा अलग है। राम सबसे बुरा इंसान है। वो लोग ऐसे क्यों हैं? हमारी वजह से उसके पास आज कुछ भी नहीं है। क्या तुम सबसे बड़े भाई हो? मेरी हथेली पर कुछ रखा हुआ था। क्या था? ओ किसके साथ वहाँ गया और क्यों? क्या पैसे नहीं थे उसके पास? जहाँ कहीं भी तुम हो खुश रहो। जिंदगी कोई मजाक है क्या? मेरे पास सबसे कम पानी है। कोई मिस्टर राम बाहर खड़े हैं। कोई राहुल क्लास में बैठा हुआ है। जिस किसी के भी साथ वो है, भगवान उसे आशीर्वाद दे। उसके कपड़े फटे हुए थे शायद। क्या तुम्हारे पास कुछ है? रानी उनकी सबसे छोटी बेटी है। जानवर प्यार के भूखे होते हैं। मेरे चलने का तरीका कैसा है? किस बच्चे का पास मेरा पेन है? किस बच्चे के पास मेरा पेन है? वहाँ कितने बच्चे बैठे हैं? जो कोई भी यहाँ है मेरा दोस्त है। जो कोई भी वहाँ है मेरा दुश्मन है। मेरे बगल में सिर्फ 2 बच्चे थे। उसके खाने का तरीका ठीक नहीं है। नाश्ते में आज क्या है? मेरे दिल में क्या है? ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। Why are your friends not here? Or what are you here? Which one is mine? Mine are 3 brothers. His is this book. They were better than me. Am I no one to you? Sita is a friend of mine. How much petrol do you have at this moment? I am your better than the best friend. Relation of a mom with her children is unique. Nothing is impossible in this world. Government endeavors her poor uplift is praiseworthy. Are you trustworthy? Such people are not trustworthy. Life is beautiful for those who are happy. I don't have any friends in this locality.
Glasses are half empty. Dictionary is a good source of word. Today's life is very hectic. Answer. Question number 1. क्या तुम कोई और हो? आर यू समवन एल्स? मैं किसी का भी दोस्त नहीं हूँ। आई एम नॉट एनीबॉडीज फ्रेंड। तुम्हारे कितने भाई हैं? हाउ मैनी ब्रदर्स डू यू हैव? उसके सोचने का तरीका मुझसे थोड़ा अलग है। हिज वे ऑफ थिंकिंग इज बिट डिफरेंट देन दैट ऑफ माइन। राम सबसे बुरा इंसान है। राम इज दैट वर्स्ट पर्सन। ओ लोग ऐसे क्यों? वाई आर दे पीपल सो? हमारी वजह से उसके पास आज कुछ भी नहीं है। ही हैज नथिंग टूडे बिकॉज ऑफ अस। क्या तुम सबसे बड़े भाई हो? आर यू द एल्डेस्ट ब्रदर? मेरी हथेली पर कुछ था। क्या था? ओ देयर वॉज समथिंग इन माई पाम। व्हाट वॉज दैट? ओ किसके साथ वहाँ गया और क्यों? विथ होम डिड ही गो देयर एंड व्हाई? क्या पैसे नहीं थे उसके पास? डिड ही नॉट हैव मनी? जहाँ कहीं भी तुम हो खुश रहो। वेर एवर यू आर बी हैप्पी। जिंदगी कोई मजाक है क्या? इज लाइफ अ जोक? मेरे पास सबसे कम पानी है। आई हैव द लेस्ट वाटर। कोई मिस्टर राम बाहर खड़े हैं। आई ए सम मिस्टर राम इज स्टैंडिंग आउटसाइड। कोई राहुल क्लास में बैठा हुआ है। सम राहुल इज सिटिंग इन द क्लास। जिस किसी के भी साथ वो है भगवान उसे आशीर्वाद दे। विथ whoever he is, may God bless him. उसके कपड़े फटे हुए थे शायद। Perhaps his clothes were torn. क्या तुम्हारे पास कुछ है? Do you have something? रानी उनकी सबसे छोटी बेटी है। रानी is their youngest daughter. जानवर प्यार के भूखे होते। Animals are hungry for love. Animals need love. मेरे चलने का तरीका कैसा? How is my way of walking? किस बच्चे के पास मेरा पेन है? Which kids has my pen? वहाँ कितने बच्चे बैठे हैं? हाउ मैनी चिल्ड्रन आर सिटिंग देयर? जो कोई भी यहाँ है मेरा दोस्त है। होएवर इज हेयर इज माई फ्रेंड। जो कोई भी वहाँ है मेरा दुश्मन है। होएवर इज देयर इज माई एनेमी। मेरे बगल में सिर्फ 2 बच्चे थे। देयर वेयर ओनली 2 चिल्ड्रन बिसाइड मी। उसके खाने का तरीका ठीक नहीं है। हिज वे ऑफ ईटिंग इज नॉट गुड। नाश्ते में आज क्या है? व्हाट इज देयर इन ब्रेकफास्ट टूडे? मेरे दिल में क्या है? व्हाट इज देयर इन माई हार्ट? क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट आर योर फ्रेंड्स नॉट हियर? तुम्हारे दोस्त यहाँ क्यों नहीं है? फॉर व्हाट आर यू हियर? तुम यहाँ किस लिए हो? विच वन इज माइन? कौन सा वाला मेरा है? माइन आर 3 ब्रदर्स. मेरे 3 भाई हैं. हीज इज दिस बुक? उसकी है ये किताब. दे वी आर बेटर देन आई? वे मुझसे बेहतर थे. एम आई नो वन टू यू? क्या मैं तुम्हारा कोई नहीं हूँ? सीता इज ए फ्रेंड ऑफ माइन. सीता मेरी दोस्त है. हाउ मच पेट्रोल डू यू हैव एट दिस मोमेंट? तुम्हारे पास इस वक्त कितना पेट्रोल है? आई एम योर ब्रदर देन द बेस्ट फ्रेंड. मैं तुम्हारा सबसे अच्छे से अच्छा दोस्त हूँ. रिलेशन ऑफ मॉम विथ हर चाइल्ड इज इन. अपने बच्चे के साथ एक माँ का रिश्ता अनोखा होता है. नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड. इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है. गवर्नमेंट्स एंडोवेयर इज ट्रस्टवर्थी. सरकार का प्रयास प्रशंसा की योग्य है. आर यू ट्रस्टवर्थी? क्या तुम भरोसे के लायक हो? सच पीपल आर नॉट ट्रस्टवर्थी. ऐसे लोग भरोसे के लायक नहीं होते. लाइफ इज ए ब्यूटीफुल फॉर दोज हु आर हैप्पी. जिंदगी उन लोगों के लिए खूबसूरत होती है जो खुश हैं. आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स इन दिस लोकेलिटी. इस जगह मेरा कोई दोस्त नहीं है. ग्लासेस आर हाल्फ एम्प्टी. गिलास आधे खाली हैं. डिक्शनरी इज ए गुड सोर्स ऑफ वर्ड. डिक्शनरी शब्दों का अच्छा स्रोत है. टुडेज लाइफ इज वेरी हैक्टिक. आजकल की जिंदगी बहुत व्यस्त है. टेस्ट नंबर 3. ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी. एम आई योर फ्रेंड? हु इज दिस बॉय? हुज बुक is that? There are my friend. Until when were you in office? A book is lying on the bed. These are not pencil. Who has money? Since when are you at home? He is someone else's father. You are no one to me. Those boys were not with me. I didn't have a pen. Who didn't have a pen? He is with someone else. Are chairs of white color? Are they were relatives? This is sweet dog. That is a mobile phone. Mine are 2 children. I have 2 children.
What is he to you? His heart is broken. His behavior was pretty awkward there. His father's name is Mr. R.K. Sharma. I am a nice boy. His way of thinking is different altogether. In which home was he? Was he awake that time? Mansi and Paras are good students. This is not a laptop. Who was that boy to Ram? Death is a bitter truth of life. Roads is bent ahead. I have 6 books. I don't have 15 pencils. How many books do you have? Here is a book. What are these books to you? There are a few notebooks. His uncle's is very nice. I am your best friend. The condition of my writer refs is pathetic. My dad is a nice man. How many brothers does he have? Answers. क्या मैं तुम्हारा दोस्त हूँ? ये लड़का कौन है? वो किसकी किताब है? वो मेरे दोस्त हैं। तुम कब तक ऑफिस में थे? एक किताब बिस्तर पर पड़ी हुई है, एक पेंसिल नहीं है। पैसे किसके पास हैं? तुम घर पर कब से हो? वे किसी और के पापा हैं। तुम मेरे कोई नहीं हो। वो लड़के मेरे साथी नहीं थे। मेरे पास पेन नहीं था। किसके पास पेन नहीं था? वो किसी और के साथ है। क्या कुर्सियाँ सफ़ेद रंग की हैं? क्या वे आपके संबंधी हैं? यहाँ एक प्यारा कुत्ता है। वो मोबाइल फ़ोन है। मेरे 2 बच्चे हैं। वो तुम्हारा क्या है? वो तुम्हारा क्या लगता है? उसका दिल टूटा हुआ है। उसका व्यवहार वहाँ बहुत अजीब था। उसके पापा का नाम मिस्टर R.K. शर्मा है। मैं अच्छा लड़का हूँ। उसके सोचने का तरीका बहुत अलग है। वो किस घर में था? क्या वो उस वक्त उठा हुआ था? मानसी और पारस अच्छे विद्यार्थी हैं। ये लैपटॉप नहीं है। वो लड़का राम का कौन था? मृत्यु जीवन का एक कटु सत्य है। रोड आगे से मुड़ी हुई है। मेरे पास 6 किताबें हैं। मेरे पास 15 पेंसिल नहीं है। तुम्हारे पास कितनी किताबें हैं? यहाँ एक किताब है। ये लोग तुम्हारे क्या लगते हैं? वहाँ कुछ कापियाँ हैं। उसके अंकल बहुत अच्छे हैं। मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूँ। मेरी चूहेदानियों की हालत बहुत खराब है। मेरे पापा एक अच्छे इंसान हैं। उसके कितने भाई हैं? लेसन 17 देयर। ये टॉपिक बहुत ही आसान है, पर तब जब आप इसके कंसेप्ट को अच्छी तरह समझे। दिस टॉपिक इज pretty easy provided you go through its concept thoroughly। याद रखें, कुछ भी असंभव नहीं अगर आप पूरी शिद्दत से किसी चीज को समझने की ठान लें। रिमेंबर, नथिंग इज इम्पॉसिबल इफ यू हैव ए फर्म डिजायर टू लर्न समथिंग। कंसेप्ट 1। हियर यहाँ, देयर वहाँ। वहाँ एक पेड़ है। देयर इज ए ट्री इज देयर। वहाँ कोई है। देयर इज ए समवन इज देयर। वहाँ मैं गया। आई वेंट देयर वेंट आई। वहाँ 2 लड़कियाँ हैं। देयर आर 2 गर्ल्स आर देयर। यहाँ कोई नहीं है। हियर इज नो वन इज हियर। यहाँ किसी का पेन था। ही वॉज समवन्स पेन वॉज हियर। कंसेप्ट 2। हम सिंपल सेंटेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, जिनमें 3 चीज़ों की जरूरत होती है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब। पर अगर किसी सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में से कोई एक न हो तो आपको उसकी जगह देयर का प्रयोग करना होगा। वी हैव ऑलरेडी लर्नड दैट ए सिंपल सेंटेंस जनरली कंप्राइजेज ए सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब, but in case if either subject or object is missing, then there is to be used in place। अगर हम कहें एक राजा था, इस वाक्य में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, एक राजा, एक किंग, कुछ नहीं है, मिसिंग, इसलिए हमें ऑब्जेक्ट की तरह पर देयर का प्रयोग करना हो। एक किंग वाज देयर। यही नहीं, हम सब्जेक्ट की जगह पर देयर और ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट लिख सकते हैं, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह एक दूसरे से बदल सकते। देयर वाज ए किंग। कुछ उदाहरण देखिए। लेट्स सी। एक नल। देयर इज ए टैप इज देयर। कोई है। देयर इज समवन इज देयर। पानी नहीं है। देयर इज ए नो वाटर इज ए नॉट देयर। लड़की नहीं है। देयर इज ए नो गर्ल इज नॉट देयर। एक बच्चा था। देयर वाज ए किड वाज देयर। कुछ था। देयर वाज समथिंग वाज देयर।
प्यार नहीं है। देयर इज नो लव, नो लव इज देयर। क्या कुछ था, वाज देयर समथिंग, वाज समथिंग देयर, कौन है, हु इज देयर। इन वाक्यों में देयर को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों रूपों में प्रयोग किया जा सकता है। इन दिस सेंटेंस देयर कैन बी यूज्ड आइदर एज ए सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट। अब अगली प्रैक्टिस एक्सरसाइज के जरिए आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। याद रखें, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। नाउ ओनली प्रैक्टिस कैन इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग which you will develop in next practice exercise. Not to forget, practice makes a man perfect. महान व्यक्तियों के quotations. Why to friend? Why to afraid of what will happen in life? Even if nothing happens, experience will be gained. क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं भी हुआ तो कम से कम तजुर्बा होगा। People say India is a country of thousand difficulties, but I am of firm value that India is a country of thousand opportunities. लोग कहते हैं कि भारत हजारों परेशानियों का देश है, लेकिन मेरा अटल विश्वास है कि भारत हजारों अवसरों का देश है। I will not say that I failed thousand times, rather I would say I know thousand ways which can cause failure. मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं हजारों बार असफल हुआ, बजाय इसके मैं ये कहूँगा कि मुझे हजार ऐसे रास्ते पता हैं जिनमें चलकर आप सफल नहीं हो सकते। इस प्रकार से मैं आशा करता हूँ कि आपको यह चैप्टर समझ में आया होगा। ये कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या, डिफिकल्टी, प्रॉब्लम्स इन और लाइफ आपके जीवन में, आपके सीखने के तरीके में आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, कमेंट करें। हम इसका समाधान करने का और अवश्य प्रयास करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग जो है देखेंगे इसकी जो प्रैक्टिस है, लाइक दैट सम प्रैक्टिस, इसको देख लेते हैं कि आप इसको करें। देयर प्रैक्टिस एक्सरसाइज। आइए अभ्यास करें। निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करें। एक नल था, क्या तुम्हारा भाई वहाँ था? कोई है क्या? क्या आपके दिल में प्यार नहीं है? तुम वहाँ क्यों छिपी हुए हो? जंगल में एक राजा रहता है, वहाँ कुछ नहीं था, एक राजा वहाँ गया, वहाँ क्या है? उस शहर में एक पार्क था। क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं? क्या क्लास में 3 लड़कियाँ बैठी थी, मेरे पापा वहाँ रहते हैं, टेबल पर पेन था, तकिए के नीचे एक पत्र है, वहाँ कोई नहीं होगा, तुम्हारे भाई के साथ एक आदमी खड़ा है। इस तरह के कई फूल हैं, वहाँ देखने को कुछ नहीं है। क्या क्लास में कोई नहीं है? खेलने के लिए एक लड़के नहीं है, उसके बटुए में पैसे नहीं है। इस कंपनी में आगे बढ़ने की कई अवसर हैं, जाने की जरूरत नहीं, बर्गर खाने की कोई जरूरत नहीं। एक सांप था। लाइक दैट मैनी सेंटेंस एंड यू कैन रीड एंड ट्रांसलेट। एक पेड़ है जिसका रंग लाल है। क्या तुम्हारे पास पेन है? उस कुएं में पानी नहीं था। जब कभी मैं परेशानी में था तुम मेरे साथ थे। मैंने जो कुछ किया वह वहीं पर किया, उसकी जिंदगी में खुशी नहीं है। क्या वहाँ कुछ चल रहा है? प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती, ऐसा कोई शब्द नहीं होता, ऐसी कोई कहानी नहीं है, ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ सिर्फ जानवर रहते हों, ऐसा कोई मोबाइल नहीं है जिसे मैं ठीक नहीं कर सकता। क्या वहाँ कोई नहीं है? ऐसा कोई आदमी नहीं होता जिसे चोट नहीं लगती। वहाँ कितने लोग हैं? वहाँ कितने लोग थे? वहाँ क्या है? तुम वहाँ किसके साथ थे? उस गांव में बिजली नहीं है। क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ है? क्या इस जीवन में केवल दुख है? वहाँ कौन सब लोग हैं? क्या तुम्हारे पापा वहाँ नहीं थे? महान व्यक्तियों द्वारा कही गई बातें, कोटेशंस। Satisfaction line lies in efforts, not only in attainment. Full efforts mean full victory. संतुष्टि प्रयासों से होती है, केवल प्राप्ति से नहीं। पूरा प्रयास मतलब पूरी विजय। My dad were a laborer. He could not fulfill most of my desires. Hence I ascribe him of my phenomenal success. Had he been able to provide me all what I wanted, I could have never reached this altitude. मेरे पिता एक मजदूर थे, वे मेरी ज्यादातर ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पाए। शायद इसलिए मैं अपनी असाधारण सफलता का श्रेय उन्हें देता हूँ। अगर वो मुझे हर वो चीज दे पाते जिसकी मैं ख्वाहिश की थी, तो आज मैं इस ऊंचाई तक नहीं पहुँच पाता।
Answer. There was a type. Was your brother's there? Is there someone? Isn't there love in your heart? Why are you hidden there? There lived a king in a jungle. Nothing was there. There went a king went there. What is there? There was a park in that city. Isn't there money with you? Do not have money. There were three girls sitting in the class. Three girls were sitting in the class. There lived my dad lived there. There was a pen on the table. There is a leather beneath the pillow. There will be no one there. There is a man standing with your brother. There are so many such flowers. There is nothing to see. Isn't there anyone in the class? There are no boys to play. There is no money in his wallet. There are numerous growth opportunity in the company. There is no need to go there. There is no need to go. There is no need to eat burger. There was a snake. There is a tree which is of red color. Is there a pen with you? Do you have a pen? There was no water in that well. Whenever I was in trouble, you were there with me. Hey, whatever I did there. There is no joy in his life. Is there something going on? There is nothing as such love. There is no word as such. There is no such story. There is no such village. There is no country as such where there are only animal. There is no such a mobile which I can't repair. Isn't there anywhere? There is no such a man who doesn't get hurt. How many guys are there? How many people were there? What is there? With whom were you there? There is no electricity in that village. Is there something in your mind? Is there only sorrow in this life? Who all people are there? Was your dad no there? महान व्यक्तियों द्वारा कही गई बातें कोटेशंस. Unless a man undertakes more than he possibly can, he will never do what he actually can. जब तक एक इंसान उससे ज्यादा करने की कोशिश नहीं करता जितना उसे लगता है कि वो कर सकता है, तो वो कभी उतना नहीं कर पाएगा जितना वो वास्तव में कर सकता है. Whose fingers you resorted to experience the world, never let their shoulders down. जिनकी उंगली पकड़कर तुमने चलना सीखा, उनके कंधे को कभी झुकने मत देना. Your existence is not what your name suggested, but the identity that you earn in your lifetime. आपका अस्तित्व आपके नाम से नहीं बल्कि आपकी पहचान से होता है जो आप अपने जीवन में अर्जित करते हो. आशा करता हूँ आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा. लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें. थैंक्स. धन्यवाद.